मुख्य उद्देश्य क्या था और जो बैठक आप लोग बनाए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज जो थरथरी मंडल में बैठक लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे, मंडल के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और हमारे ज़िला के महामंत्री वीरेंद्र गोप जी और हिलसा विधानसभा के संयोजक सरदार प्रताप जी जिला से उनको रिक्रूट किया गया था कि जाकर थरथरी में बैठक लें। मुख्य उद्देश्य हम लोग का आज बैठक का था कि पंचायती राज जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के साथ अपने पक्ष के समर्पित उम्मीदवार को ही जिताने के लिए यह बैठक लिया जा रहा है और सभी कार्यकर्ता को ये जवाबदेही दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्तरीय उम्मीदवार जो जीत कर आएँ उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, जिससे कि आगामी चुनाव में हम लोग को सहयोग मिले, चुनाव जीतने में सफलता हासिल हो। इसी उद्देश्य से आज बैठक रखा गया है। इस बैठक में तमाम थरथरी के कार्यकर्ता ने ये निर्णय लिया कि 3 स्तरीय चुनाव में जो सबसे बड़ा पद है जिला पार्षद का है, उसमें से थरथरी से भावी प्रत्याशी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में पूर्व प्रमुख अनुग्रह नारायण जी के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता उनका समर्थन किए इस बातों को और एकमात्र उम्मीदवार के रूप में अनुग्रह नारायण जी का नाम गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? बैठक का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज पर किया गया, पंचायत चुनाव पर। किस प्रकार का? जिला परिषद। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकला बैठक में? निष्कर्ष हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर निकाले कि अनुग्रह जी को सर्वसम्मति से इनका मदद करेंगे और पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, इनका स्वभाव सब लोग जानते हैं, अच्छा है। ये बैठक जो हुई है पार्टी लेवल पर हुई है कि आप लोग कार्यकर्ता लोग की? अभी तो पार्टी लेवल पर पार्टी के भी आदमी आए हुए थे और हम लोग सारे कार्यकर्ता भी थे। पार्टी लेवल पे कौन से आदमी आए हुए थे? पार्टी लेवल पर हिलसा पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र गोप जी थे, इस्लामपुर। क्या निष्कर्ष निकला बैठक का? निष्कर्ष जिला पार्षद चुनाव, पंचायत में जिला पार्षद का चुनाव होना है, तो भारतीय जनता पार्टी का दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग सारे कार्यकर्ता उम्मीदवार का चयन किए हैं, जिसमें अनुग्रह नारायण जी का नाम हम लोग का द्वारा चयन किया गया है। हम लोग इनको हर बूथ लेवल पर मदद करके इनको भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। बैठक का क्या निष्कर्ष निकला? बैठक का निष्कर्ष यही निकला कि हम लोग सभी कार्यकर्ता भाजपा के हम लोग अनुग्रह नारायण जी को समर्थन किए और मात्र एक ही अनुग्रह नारायण जी पूर्व प्रमुख जी हैं, उनको हम लोग समर्थन करेंगे। निष्कर्ष क्या निकला बैठक का? बैठक में यही तय हुआ कि जे हम लोग कार्यकर्ता भाजपा के सब मिल करके अनुग्रह नारायण को ही जिला पार्षद बनाया जाए। कैसा अनुभव हो रहा है? सर्वसम्मति से आपको बैठक में मैंने नेता मान लिया गया है जिला परिषद का। थरथरी प्रखंड के सारे कार्यकर्ताओं का मैं आभारी हूँ। कन्हैया जी का, सुमन जी का, रविंदर जी का, महेंद्र जी का और अशोक बाबू का, सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। संजय कश्यप जी का, कि इन लोगों ने सर्वसम्मति से, थरथरी एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ से सर्वसम्मति से कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि इन सारे
हमारे शुभचिंतकों के द्वारा जो विश्वास हम पर रखा गया है, इनके मेहनत के बदौलत और हम लोग के परिश्रम के बदौलत हम लोग थरथरी ब्लॉक से फिर थरथरी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से आने वाले जिला परिषद के चुनाव में जनता यहाँ की हमको वोट देगी और हम लोग विजयी होंगे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी को मजबूती इससे प्रदान मिलेगी। जनता के बीच आप जाते हैं तो कैसा फीलिंग होता है? और जनता के बीच में मैं पहली बार नहीं जा रहा हूँ। मैं विगत 14 साल से मैं एक्टिव राजनीतिक जीवन में हूँ, जिसमें 14 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूँ, 10 साल से पंचायत समिति हूँ, 10 साल से पैक्स अध्यक्ष रहा हूँ, अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ, पूर्व प्रमुख रहा हूँ, इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं प्रखंड लेवल पर अपनी जितनी ताकत होती है जनता के सेवा में लगा रहता हूँ। तो मैं जहाँ भी जिस गांव में भी अगर भ्रमण में जाते हैं हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ, तो बहुत उत्साह के साथ हम लोग को गांव में स्वागत होता है और लोग ये आश्वस्त करके भेजते हैं कि आपको अनुग्रह जी हम लोग विजय बनाएंगे। इस बूथ पर कोई 200, कोई 300, कोई 400 की बात करते हैं कि इतना वोट हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और उसमें 50 आदमी बैठे रहते हैं, वो कहते हैं कि हम 50 हैं तो 50 घर का है तो जोड़ लीजिए, इससे भी 250 वोट हमारे पास है। तो इस तरह का लोग सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप निश्चित होकर घूमिए, सिर्फ कर्म करते रहिए, फल आपका रखा हुआ है, फल मिलेगा आपको। प्रखंड की मुख्य समस्या क्या है? प्रखंड में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं 14 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ प्रखंड का कार्यालय ठीक से नहीं है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि अंचल कहीं और है, थाना कहीं और है, ब्लॉक कहीं और है, CDPO ऑफिस कहीं और है, BRC कहीं और है। मैंने ऐसा है ना कि पूरे थरथरी में एक बाएं है, एक दाएं है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक आगे है, एक पीछे है। इस तरह से पूरे थरथरी में एकदम फैला हुआ है। तो हम सबसे पहले 2000 मेरे ख्याल से 1994 में यहाँ या 95 में ब्लॉक का गठन हुआ और उसी के साथ यहीं बगल में परवलपुर है, चंडी, ज़्यादा का एग्जाम्पल नहीं दूँगा, चंडी है, नगरौसा है। इस सारे ब्लॉक एक ही साथ बने, लेकिन थरथरी का आज तक जैसा बना उसी तरह रह गया। पंचायत भवन में प्रखंड कार्यालय चल रहा है, जबकि अन्य ब्लॉकों में जाइएगा तो परवलपुर जाइए तो लगता है कि कहाँ, जब ब्लॉक का परिसर में जाइएगा तो लगेगा कहाँ आ गए आप। बेन ऐसा ब्लॉक में जहाँ एक घर नहीं 2 मंजिला था, आज 50 बिल्डिंग ऐसा है सरकारी, जिसमें जाइएगा तो अद्भुत लगेगा, दृश्य लगेगा कि ब्लॉक का इतना विकास हो सकता है। नगरनौसा चले जाइए, आप जाके देखिए उसका बिल्डिंग। तो जिम्मेवार मैं किसी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। यहाँ हम लोग जैसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर तक बात नहीं पहुँच पा रही है। देखिए हमारा सबसे बड़ा समस्या ये है ना, बात पहुँचेगी कैसे ऊपर तक? हम पहुँचाने का काम प्रमुख थे, तब भी किए थे। और मेरे ही रीजन में ज़मीन का संचय हुआ और यहाँ से रिपोर्ट करके भिजवाए। कुछ उसमें समस्या आ गया कि किसान लोग का मांग था कि हमको 3 गुना या 5 गुना मूल्य सरकार दे, जिसमें सरकार असमर्थ रही देने में मुआवजे के रूप में। और मूलतः ज़मीन के कारण ही अभी तक ये वंचित है। दूसरा है क्या कि बच्चियां यहाँ की 8th के बाद कोई इंटर 10th का ऐसा स्कूल नहीं है जो बच्चियों के लिए, थरथरी ब्लॉक के बच्चियों के लिए एक संस्थान हो जिसमें 10th में जाए तो सिर्फ बच्चियां ही पढ़े, माने गर्ल्स का, और ना कॉलेज है ना स्कूल है। प्राथमिकता मेरा वो है कि बच्चों के लिए गर्ल्स स्कूल खुले, बच्चों के गर्ल्स इंटर कॉलेज खुले, बच्चों के लिए गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेज खुले, वो सेकंड प्राथमिकता है मेरा। और कई समस्या है जो मैं बताने लगूँ तो 2 घंटा लगेगा। मेरा मूलतः ये है कि जिला परिषद बनने के बाद सबसे पहले ब्लॉक का भवन बने, जहाँ सभी विभाग एक साथ बैठे, जाके जनता का असुविधा ना हो। कोई साइकिल से कभी वहाँ जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल से कभी वहाँ जाते हैं, इसे बड़ी परेशानी है यहाँ की जनता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।